रात के 2:30 का समय था। पुणे जंक्शन स्टेशन दिन भर की हलचल के बाद अब लगभग शांत हो चुका था। गिने चुने यात्री बेंचों पर ऊँघ रहे थे, कुछ कुली अपने झोले रखकर वहीं सो गए थे और चाय की आखिरी दुकान बंद होने वाली थी। लेकिन इस सब के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 6 एकदम वीरान था। स्टेशन मास्टर माधव शेट्टी अपनी केबिन में बैठे थे। उनके सामने एक पुराना पीला पड़ा रजिस्टर रखा था, जिसमें कुछ खास एंट्रीज लाल स्याही में दर्ज थीं। हर एंट्री का समय लगभग 2:45 था और हर नाम के आगे लिखा था लापता। उसी समय पत्रकार आरव मेहरा प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर बढ़ रहा था। उसके पास एक कैमरा था जो उसने ऑन कर रखा था और उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थीं। उसे इस जगह के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली थीं कि कैसे रात के 2:45 के बाद जो भी इस प्लेटफॉर्म पर जाता है वो वापस नहीं आता। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ अजीब हो रहा है? आरव मन ही मन सोच रहा था। आरव ने स्टेशन मास्टर की केबिन का दरवाजा खटखटाया। अभी तक जाग रहे हो मास्टर जी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। माधव शेट्टी ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में हल्का डर झलक रहा था। तुम यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? शेट्टी ने सख्त आवाज में पूछा। एक स्टोरी पर काम कर रहा हूं सर। सुना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, जो कुछ भी सुना है उसे अफवाह समझकर भूल जाओ बेटा, यहां कुछ नहीं है। और हां, प्लेटफॉर्म 6 से दूर रहो, खासकर 2:45 के बाद। लेकिन आरव जिद्दी था। वह वहां से सीधे प्लेटफॉर्म 6 की तरफ बढ़ गया। प्लेटफॉर्म पर घना सन्नाटा था। केवल एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर यह सब बस एक अफवाह है तो मैं इसे गलत साबित करके रहूंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही घड़ी की सुइयां 2:45 पर पहुंची, हवा अचानक से तेज हो गई। पास में खड़ी एक टूटी हुई बेंच खड़खड़ करने लगी और तभी आरव ने देखा कि पटरियों के पार कोई खड़ा था। एक धुंधला परछाई जैसा अजीब सा शरीर दिखता है, वो धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहा था। क्या आरव बच पाएगा या वो भी लापता लोगों की सूची में शामिल हो जाएगा?